नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो क्या ममता बनर्जी क्वीन ऑफ अपीजमेंट माइनॉरिटी, मतलब कि ममता बनर्जी की आदत हो गई है अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए। देखिए, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता का बड़ा यहां पर बयान सामने आया है और उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी एक्स पर एक पोस्ट कर दिया है और लिखा है कि द क्वीन ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी स्ट्राइक्स अगेन। क्या पूरा मामला है? आज तक ऐसे राज्य में किसी सरकार अगर वो चल रही है तो ऐसा नहीं हाल देखने को मिला है जैसा ममता का देखने को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस को भी पछाड़ दिया, समाजवादी को भी पछाड़ दिया, सबको पछाड़ दिया है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। जरूरत है, चलिए ठीक है, अल्पसंख्यक की राजनीति जरूरी होती है, देश में हर तरीके से लोग हैं, लेकिन इन्होंने हद पार कर दिया है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने लिख दिया कि द क्वीन ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी स्ट्राइक्स अगेन। आपको बता दें कि उन्होंने इस्लामी त्योहारों का अलग कैलेंडर बना दिया है। ये पश्चिम बंगाल की मैं आपको वाकया बता रही हूं। बता दें आपको, ममता बनर्जी ने जो पाकिस्तान में जिस इस्लामी त्योहार के लिए छुट्टी नहीं होती है वो पश्चिम बंगाल में दे दिया है। तो क्या हम ये बात ठीक समझे? मैं चाहूंगी आपकी राय, क्योंकि आप तक ये मैसेज पहुंचना जरूरत है। क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति में सारी हदें पार कर चुकी हैं? अगर हाँ तो कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिएगा। और देखिए, यहां पर पश्चिम बंगाल की स्थिति किससे छुपी हुई नहीं है। पंचायत चुनाव मौत का आंकड़ा पार, हालांकि उसमें टीएमसी के नेता ज्यादा थे, 8 थे, बाकी बीजेपी के भी थे और कांग्रेस के भी थे, बाकी और भी पार्टीज के थे। और देखिए, यहां पर अगर बात की जाए, ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के साथ हाथ नहीं मिलाया, तो देखिए राजनीति अलग तरीके से इनकी चल रही है। ममता बनर्जी ने शब बारात में छुट्टी दी है, रामनवमी में कोई कैलेंडर में छुट्टी नहीं है, यहां तक कि आज मकर संक्रांति है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर भी पश्चिम बंगाल में छुट्टी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है। शुभेंदु अधिकारी ने उनके कैलेंडर के कुछ पार्ट्स को ले आए हैं। देखिए, पूरे देश में एक ही कैलेंडर है, लेकिन ममता के बंगाल का अलग कैलेंडर है। छुट्टियों को लेकर एकदम तानाशाही चल रही है। वो कहते हैं मोदी जी तानाशाही करते हैं, लेकिन देखिए यहां पर मैं चाहूंगी आपकी राय। ऐसे में इस सरकार को दोषी देना उचित है? बता दें आपको, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि लिस्ट ऑफ हॉलीडेज देखिए, और उनके इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जा रहा है। मंडे यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति कोई हॉलीडे नहीं है पश्चिम बंगाल में। वेंसडे को श्री राम नवमी है, कोई हॉलीडे नहीं है, 17 अप्रैल की बात हो रही है। और शब बारात संडे 25 फरवरी हॉलीडे है नेक्स्ट डे, और मंडे को 26 फरवरी 2024 को भी हॉलीडे है। ये है इस्लामी त्योहार। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि इस्लामी त्योहार में छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, पूरे देश में छुट्टी मिलती है, ईद में मिलती है, बकरीद में मिलती है। आपने देखा होगा सभी तरीके से हर स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर स्थिति अलग होगी तो जमकर इसको वायरल किया जाएगा। और आज पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को क्या क्या नहीं कह दिया गया। मुमताज खान, ममता बानो, मतलब हर तरीके से उनको नाम दिया जाता है। और अब तो हद हो गई है, एक एक दिन पर पश्चिम बंगाल की ऐसी तड़कती भड़कती सनसनीखेज खबरें सामने आती है कि इंसान मजबूर हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ममता बनर्जी के राज्य में जो पश्चिम बंगाल की हालत है एकदम बदतर है, बेकाबू है, शासन व्यवस्था धराशायी है, शून्य पर राजनीति लेकर आ गई हैं। और देखिए, यहां पर 2 दिन पहले की बात आपको याद होगी, कैसे यूपी के बेचारे साधुओं को पीटा गया, और इतना पीटा गया, ऐसा पहले तो उन्हें शक किया गया कि अपहरण करने की साजिश से आए हुए हैं। वो गंगा सागर स्नान करने आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जा रहे थे, लेकिन नहीं जाने दिया गया, उन्हें इतना पीटा गया। और बाद में उनकी नेता कह रही हैं कि बीजेपी भड़का रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों को लगा था कि वहां पर वो जो साधु हैं वो इस वेश में अपहरण करने गए। पहले तो साधुओं की इज्जत आपने क्या रखी? आपने भगवा रंग की इज्जत तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दी है। वहां पर बीजेपी के नेताओं का अटैक हुआ, अमित मालवीय का अटैक किया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होना क्राइम हो गया है। मतलब एक हफ्ता बीतता नहीं है और ममता बनर्जी की ये जो राजनीति में शीशा लीदर हो रहा है, आप बता दें आपको, ममता बनर्जी इसकी कसूरवार है। ममता बनर्जी ने वहां पर केवल कुछ वोटों के लिए बिल्कुल सभी वर्गों में ऐसी घृणा पैदा कर दी है कि वहां पर एक दूसरे के धर्म के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। आज तक ऐसा कोई राज्य में नहीं हुआ है। इसमें कांग्रेस ने किसी राज्य की ऐसी स्थिति लाकर खड़ी नहीं की है। हालांकि कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अयोध्या नहीं जा रही है, लेकिन वो अलग बात है। राजनीति का एक लेवल होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने उस लेवल को पार कर दिया है। बता दें आपको एक बार नाम
कि ममता बनर्जी ने श्री राम नवमी के दिन पर, खैर अवकाश तो छोड़ दीजिए, वहां पर जो जुलूस निकाला गया था आपने देखा था क्या हालत हुई थी हिंदुओं की। राम नवमी के जुलूस पर पथराव हुआ और पश्चिम बंगाल में हर 2 दिन में पथराव होता है। बता दें आपको, अभी इनके नेता को घोटाले में गिरफ्तार करने जब लोग जाते हैं, ईडी के अधिकारी जाते हैं उच्च स्तर के, तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका पर्स छीना जाता है, उन्हें चोटिल किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में क्या बचा? क्या कुछ बचा है? और राजनीति बिल्कुल ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की चरम सीमा पर आकर अटक गई है। अगर ममता को यह लग रहा है, बता दें आपको, राजनीति हर तरफ से मुड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग भिड़ रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उन पर अलग अटैकिंग मोड में रहते हैं, मजबूरी है तो गठबंधन में है। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस कतई ये नहीं कहेगी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, वो जानती है ममता की राजनीति कैसी है। वैसे भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर आरोप लगता रहा है कि जिससे उन्होंने राजनीति सीखी, यानी राजीव गांधी जी से और सोनिया गांधी से, उन्होंने उनकी तक इज्जत नहीं की और उन्हें घमंडी और एक बताया गया कि वो अहंकारी महिला है ममता बनर्जी। ये 2 दिन पहले की बात है। तो बता दें आपको, ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कैलेंडर में बदला बदली और इस्लामीकरण जो कर रही है, ये इन पे आरोप लगता रहा है। और ऐसी तथ्य सामने आते हैं कि ममता बनर्जी पर लोग मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए कि ममता बनर्जी अगर रही अगले साल भी तो ये पूरे पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण कर देंगी। ये बात है इस्लामीकरण, देखिए इसलिए क्योंकि वहां पर रोहिंग्याओं को आरक्षण है और अल्पसंख्यक को आरक्षण ठीक है, लेकिन आपने गलत बातों पर आरक्षण दे रखा है। देखिए उन्हें खुली छूट है, आप कुछ भी कर सकते पश्चिम बंगाल में, खुलेआम आप जुलूस पे पत्थरबाजी कर दीजिए, ममता की पुलिस कुछ नहीं करेगी। और यही वजह है कि आज एक राज्य में बोला जाता है मुख्यमंत्री की पुलिस। देखिए सभी मुख्यमंत्री जो है वो अपने अपने राज्य के राजा होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस कहना ये ममता बनर्जी के लिए शर्म की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी के कंट्रोल में पश्चिम बंगाल की एक एक कण है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस तब नहीं करती जब साधुओं की ऐसे उन्हें पीटा जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस तब एक्टिव नहीं रहती है जब ईडी के अधिकारी वहां जाते हैं और उन्हें पीटा जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस तब एक्टिव नहीं होती है जब वहां पर हिंदुओं की शोभा यात्रा पे, कलश यात्रा पे, जुलूस पर ऐसे पथराव किया जाता है और पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ नहीं करती है बल्कि धमकी देती है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसका व्यापक असर पड़ेगा। और बता दें आपको, वैसे भी गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल को लेकर एक्टिव हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की थी और जैसे संदेश खाली में शेख शाहजहां के साथ ऐसा जो उसने करतूत करवाया अपने रोहिंग्याओं से, अपने गुर्गों से, ईडी के अधिकारियों को पिटवाना, डराना, धमकाना, गाड़ी में तोड़फोड़, तो बता दें आपको कांग्रेस भी ये मांग कर रही है। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वो भी ममता के खिलाफ वहां रहती है। ममता के खिलाफ वहां की सारी पार्टी आ चुकी है और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पहले तो भगा दिया है, कहा कि जो राज्य अब हम जीते तो आपको हम ज्यादा सीटें कैसे दे दें, आपने 19 में जितनी सीटें आपने पाई थी हम केवल उतनी सीटें आपको देंगे। तो यहां पर तो गठबंधन इनका जीरो है, गठबंधन जीरो है तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस तो बिल्कुल सहानुभूति नहीं दिखाएगी। ममता बनर्जी से किसी भी पार्टी को सहानुभूति नहीं है। ममता बनर्जी के बयान आपको बता दें 4 दिन पहले ऐसे थे कि अल्लाह की कसम है हिंदू मुसलमानों में बंटवारा नहीं होने दूंगी, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होने दूंगी, जब तक जिंदा हूं पश्चिम बंगाल की रक्षा करूंगी। ये रक्षा तो नहीं हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग बाकी राज्यों से आए हुए लोगों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और पश्चिम बंगाल के लोगों को ये जो खुली छूट है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता को बिगाड़ दिया है, ऐसा बीजेपी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो ये जो कैलेंडर मैंने आपको बताया कि यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ने लिखे, अंत में लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में भी शब ए बारात पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है। त्योहारों के वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में वर्गीकृत किया गया है। सोमवार को अतिरिक्त छुट्टी देने का क्या मतलब है, जबकि इस बार शब ए बारात रविवार को मनाई जा रही है। देखिए पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति और श्री राम नवमी के लिए कोई अवकाश नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। तो देखिए ये खबर जो है ये साधारण खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो बिल्कुल भारत से ऐसा लग रहा है हर मुद्दे पर अलग होता जा रहा है। तो क्या आप भी ये राय रखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि वहां पर वाकई आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।